समय में माँ बाप डरेंगे सेना में भेजने के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया का शोभा बढ़ाएगा या भारत का शोभा बढ़ाएगा? रो रहे हैं और भीख मांगने को मजबूर है। भाई आप 6 महीने के बाद अगर बहुत प्यार होता तो वो अपने सास और ससुर के साथ रहती। उनकी माँ जो है वो खाना नहीं खा रही है, वो भूखे रह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, हमारे देश में एक प्रॉब्लम है भूलने की बीमारी। मुद्दा आता है, हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन उसके बाद उस मुद्दे को भूल जाते हैं। लेकिन हमारे देशवा न्यूज ने, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने एक मुद्दा उठाया था एनओके में के नियम में बदलाव का, लेकिन हम इस मुद्दे को नहीं भूले हैं और ना हम सरकार को और जनता को भूलने देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि शहादत रुकती है, नहीं रुकेगी, क्योंकि हमारे देश के जवान जो होते हैं वो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं। आए दिन शहादत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोकसभा राज्यसभा में एक भी महानुभाव ऐसे नहीं हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जिन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। आज फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। बबीता जी, देखिए, लोकसभा का सत्र चल रहा है और न लोकसभा में न राज्यसभा में इतने गंभीर मुद्दे को किसी ने, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से किसी ने उठाया है। क्यों नहीं उठाया है? क्योंकि हो सकता है उनके लिए मैटर ना हो, लेकिन हमारे आपके लिए तो मैटर है, क्योंकि जब शहादत होती है तब उसके बाद परिवार कैसे टूटता है, ये दर्द हमने कई बार देखा है। चाहे शहीद अंशुमान की हम बात करें या उसके बाद भी हमने कई ऐसे वीडियो बनाए हैं, कई ऐसे उदाहरण जनता के सामने रखे हैं, लेकिन एक बार भी इस पूरे मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती। आप देखिए कि जिस समय अंशुमान के पिता ने इस मुद्दे की बात की, उन्होंने आग्रह किया, और किन से किया? विपक्ष के नेता से, यानी कि राहुल गांधी के पास। उनको एक उम्मीद थी कि राहुल गांधी जो है उनकी आवाज बनेंगे और सदन में ये बात उठाएंगे, जबकि उठाना चाहिए था। उन्होंने एक आवाज तो लगाई थी राहुल गांधी जी ने, और मीडिया ने भी कुछ दिन दिखाया। मीडिया का काम है कि पकते हुए खाने को खाना, और जब वो ठंडा हो जाए फिर कोई नया मुद्दे पे चर्चा कर, फिर उसके तरफ झांकने का मन नहीं करता, उनको फिर आगे चलने की होड़ होती है। तो जाहिर सी बात है, टीआरपी का चक्कर होता है इनका कि कौन हमसे आगे, कोई नहीं। तो जितने भी बड़े चैनल ने थे उनको उस समय वो गरम खाना लग रहा था, और उन्होंने अंशुमान के फादर का बातें जो है जिस तरीके से दिखाई, तो लगा कि शायद हो सकता है बड़ा चैनल है तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा चैनल भी फिसड्डी निकली, और कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हुई कि हाँ, इन मुद्दों की बात और न्याय दिलाने की बात करे। अरे, उन्होंने चक्र मांगा था। आज मैंने कॉल किया था, अंशुमान के पिता को कॉल किया था, उनकी माता से बात होते होते रह गई और फूट फूट के रो रही थी। जाहिर सी बात है कि एक माँ का दर्द नई नवेली दुल्हन क्या जानेगी, उसको तो बच्चा है ही नहीं। स्मृति को अगर बच्चा होता तो तब ना वो माँ का दर्द समझती, क्योंकि वो तो नई नवेली दुल्हन बनी थी। 6 महीने के बाद की शादी थी, पति शहीद हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि स्मृति को दुख नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है भाई। इतने, देखिए, दुख अपनी जगह है, पर जिंदगी चलती है। हाँ, जिंदगी चलती है, ऐसा नहीं है। जब तक और जिंदगी नहीं चलती तो वो तुरंत 13वीं के दिन मायके जाने और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का फैसला नहीं ले लेते। बताइए ना, कुंवारे में तो हायर एजुकेशन का सपना नहीं देखी होगी। जब माँ बाप के यहाँ पल रही होगी, प्राइवेट नौकरी कर रही होगी, उस समय तो एजुकेशन का सपना नहीं देखी होगी कि हम हायर एजुकेशन में जाएंगे। लेकिन पति का पैसा मिला, मोटा पैसा मिला, मोटा पैसा उठाई, और पेंशन तो मिल ही रहा है ना भाई। पेंशन में तो किसी का दबाव नहीं ना है। हम चाहे अच्छा खासा पेंशन, कोई छोटी मोटी, कोई ऐसा तो नहीं कि 10-20 हजार की बात है, 50 हजार की बात है, लाखों की बात है। तो जब इतने मोटे आपको पेंशन मिल रहे हैं, तो उस पेंशन से आप हायर एजुकेशन कीजिए या सोफे में आराम करके वक्त बिताइए। आप बिता सकते हैं। और एक चोला तो आपने पहन लिया है शहीद की बीवी होने का, तो आप उस चोले के आड़ में आप कुछ भी करेंगे। शादी नहीं, इतनी बेवकूफ तो वो है नहीं जो शादी करके
और समाज में तमाशा बनाएगी। नहीं, और ठीक है, देखिए आज की महिलाओं को अगर देखा जाए, इतना भी आप नहीं कहिए कि भाई आप 6 महीने के बाद अगर बहुत प्यार होता तो वो अपने सास और ससुर के साथ रहती। हाँ बिल्कुल, वो मेरा वो ये कहती कि मैं आपका बेटा बन के रहूंगा क्योंकि आपके बेटे से हमारी शादी हुई है। और जब भी अगर बेटी घर छोड़ती है और उसका जो जब वो ससुराल में प्रवेश करती है तो वही उसका घर हो जाता है। ठीक है, और वहां से उसकी अर्थी उठती है। नहीं बबीता जी, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि देखिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि स्मृति को अपने लाइफ में आगे बढ़ने का हक नहीं है, आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर वो अपने लाइफ में आगे बढ़ती 20 साल 2 साल के बाद, तो ये ज्यादा अच्छा होता ना कि उसके ससुराल वाले अगर उसकी शादी करवाते या उसे कहते कि नहीं तुम और पढ़ाई करो या कहीं जॉब करो या शादी करो, तो एक और अच्छा मैसेज जाता है समाज में। मैं ये कह रहा हूं कि आपने तो रिश्ता तोड़ लिया, अगर आप रिश्ता में रहती कर दी, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दी, हर एक रिश्ता नाता तोड़ लिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ससुराल में रहती और उसके बाद अपने जिंदगी का फैसला अपने सास ससुर के से मंत्रणा करके विचार विमर्श करके रहती, तब आप एक अच्छा उदाहरण पेश करते। एक बूढ़े माँ बाप को रोते बिलखते किस तरीके से छोड़ा जाता है, स्मृति से पूछिए कि उन्होंने अपने पति के 13वीं तक इंतजार नहीं किया और वो अपने पति का खुद का सामान कूड़े बना करके एक कोने में फेंक करके और अपना अच्छा सामान लेके चली गई। ये उनके माँ बाप का कहना है, ये मेरा नहीं कहना है, हमने भी बात किया था। तो जाहिर सी बात है जब वहां चली गई तो वो पलट के क्यों देखेगी। लेकिन अगर आप बहू थी तो आप वो कर्तव्य निभाती, आप कहती कि माँ आप अकेली नहीं है, आपने बेटे को पैदा किया है, हम उसकी पत्नी हैं, तो आज से हम भी बेटा हैं आपका। चूंकि देखिए जब वो 2 साल के बाद अगर आगे भी बढ़ती तो वही सास ससुर हाथ पकड़ के किसी के शहीद अंशुमान के पिता कह भी रहे थे ना कि भाई हम चाहते थे कि वो शादी करे, चाहे मेरे छोटे बेटे से करे या किसी से भी करे, शादी करे, अपने लाइफ में आगे बढ़े, हम तो ये खुद चाहते थे। हम कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम घर में बांध के रखना चाहते थे, पहली चीज। नहीं, दूसरी चीज स्मृति ने जो किया सो किया। मेरा सवाल बबीता जी यहाँ पे है और हमको इस बात पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि जब पूरा देश चर्चा कर रहा था और इस मामले की जानकारी से अनभिज्ञ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी से तो गुहारी लगाई गई थी, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं। ना एनओके में बदलाव के लिए अभी तक कोई बातचीत शुरू हुई है, और एनओके में बदलाव नहीं होगा तो फिर तो ये चीज हमेशा होते आएगी। सवाल यहाँ पे डिस्कस ये इस पे होना चाहिए। मैं इस पे हम अब आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की कमियां दिखती हैं। और रही बात, अगर एक माता पिता अपने बच्चों को जन्म देता है, अब वो डरेंगे कि हम सेना में क्यों भेजे, हम सेना में भेज रहे हैं, अगर मेरा बच्चा इकलौता है तो हमें पता है कि वो हमारे बुढ़ापे का लाठी है और वो सरहद में जाकर अगर उसकी शहादत होती है तो मेरा क्या, हम तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। अंशुमन के माता पिता भीख नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वो पहले से रिटायर्ड हैं और उनको पेंशन मिल रही है, लेकिन वो अच्छे खासे पैसे वाले भी हैं, देखने से लगता है। वो कीर्ति चक्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सिर्फ कीर्ति चक्र का लड़ाई है। हाँ। वो चक्र उनको कीर्ति चक्र उनको मिले और वो उन्हीं के आस में उनके आंखों का आंसू बह रहा है। उनकी माँ जो है वो खाना नहीं खा रही है, वो भूखे रह रही है, ये सोच के कि राजनाथ सिंह जो अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है उसमें आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी जिससे वो गुहार लगाई थी, पैर पकड़ी थी, अंशुमन की माँ घर में रोती है। माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, देश के लिए अपने बेटों को कुर्बान होते देखा, एक चक्र के लिए वो गुहार लगाई, पैर पकड़ी राहुल गांधी की, कहा मुझे कुछ नहीं, मेरे बेटे की अमानत मेरे पास रख दीजिए, मुझे बहू से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे बहू से कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ कीर्ति चक्र की ही बात करती है। लेकिन सदन में जिस तरीके से व्यवहार दिखा, एनओके के लिए कोई चर्चा नहीं हुई, इससे जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में माँ बाप डरेंगे सेना में भेजने के लिए। आज राजनाथ सिंह जी वो भी बेटे हैं, उनके भी बच्चे हैं जी, और वो तो अपने बच्चों को
ऑस्ट्रेलिया में नहीं भेजे होंगे जहां तक मुझे पता है, लेकिन वो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने नहीं भेजा। लेकिन अगर आप रक्षा मंत्री हैं तो क्या रक्षा मंत्री का ये अधिकार नहीं होता, ये कर्तव्य नहीं होता कि जो मां बाप तरस रहे हैं वो चक्र के लिए, और ऑस्ट्रेलिया लेके घूम रही है मैडम उस चक्र को, वो ऑस्ट्रेलिया का शोभा बढ़ाएगा या भारत का शोभा बढ़ाएगा, या फिर स्मृति के घर में शोकेस में मायके में शोकेस का सामान बन के रह जाएगा जिसमें धूल पड़ेगी जी। जहां वो बच्चा जन्म लिया उसका वो वहां अधिकार है और वो उसकी अमानत है और वो वहां मिलना चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह बोल क्यों नहीं रहे? राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं राजनाथ सिंह आवाज उठाई? राजनाथ सिंह हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मनोज झा हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति अभी लोकसभा और राज्यसभा में कर रहे हैं और वो वीडियो हम लगातार दिखला भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है, जो हमारे शहीद के परिवार से जुड़ा हुआ है, सवाल देखिए यहाँ पे दो है कि एक तो सम्मान की बात, जो सम्मान मिलता है वो क्यों नहीं पैतृक आवास में रहना चाहिए, जो भी शहीद हुआ है उसके पैतृक आवास में जहां उसने जन्म लिया या जहां से उसकी जहां उसका पालन पोषण हुआ, जहां उसके परवरिश हुई। तो पहला चीज ये कि क्यों नहीं इस नियम में बदलाव होना चाहिए कि भाई ये सम्मान जो मिलेगा वो घर पे ही रहेगा। अच्छा, एक बात, पहला चीज। और दूसरा चीज कि भाई सिंपल सा फंडा है, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं बबीता जी। सिंपल सा एक नियम में बदलाव करना है कि जो भी राशि चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से या आर्मी की तरफ से मिलती है वो आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ताकि जिसका इकलौता बेटा हो चाहे या इकलौता नहीं हो, खास करके इकलौते बेटे की मैं बात कर रही हूँ, उसकी माँ रोड पे भीख ना मांगे। वो सिंपल सा फंडा है कि आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा पत्नी का अधिकार है और बिल्कुल पत्नी को मिलना चाहिए क्योंकि उसे भी जिंदगी जीनी है, अभी देखा ना, और आधा भाई उसके पेरेंट्स को मिलना चाहिए। और उसके बाद वो लोग डिसाइड करें ना कि साथ में मिलकर रहना है नहीं रहना है, वो तो भाई फैमिली का मामला है। लेकिन अगर ये सरकार नियम ले आती है तो समझिए कितनी सहूलियत हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और ये सदन में बात नहीं उठी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक मतलब किसी को मन में किसी को ध्यान ही नहीं है ना, शायद हो सकता है कि ये बहुत छोटी बात है। नहीं, देखिए यहाँ पे चर्चा क्या होती है, यहाँ पे चर्चा होती है किससे हमारा किससे हमारा वोट बैंक मजबूत हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। और देखिए आप आ जाते हैं बिहार में, बिहार की बात करते हैं, बिहार के बारे में जाने चाहे ना जाने, लेकिन बिहार की बात के लिए आप आवाज उठा लेंगे। हाँ भाई, तो भाई संशोधन की बात करेंगे, आप जनगणना की बात करेंगे, लेकिन आप ये बात नहीं करेंगे जो मेन मुद्दा होता है, जो माता पिता अपने बच्चों को सरहद में भेजते हैं और वो माता पिता जब भीख मांगने की नौबत आती है वो क्या करेंगे? ये सेना के नाम पे राजनीति करते हैं, सेना के नाम पे सत्ता पक्ष विपक्ष हमेशा राजनीति करता है, लेकिन उससे मुद्दा नहीं बना उनके परिवार के लिए नहीं सोचते, क्योंकि भाई वो वोट बैंक नहीं है। बिल्कुल। तो सवाल यही है, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी बहुत से कॉल आ रहे हैं रिटायर्ड सेना के जो लोग हैं वो रो रहे हैं जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव हो रहा है। कई कॉल्स आए हैं, आपके पास आए हैं, हमारे ऑफिस के नंबर पे, ऑफिशियल नंबर पे आए हैं, कई कॉल्स डेली आ रहे हैं। और अभी हमने ये मुद्दा उठाया है, आपने जोर शोर से इस मुद्दे को रखा है। मैं अभी राजनाथ सिंह से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि एक बार आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में एक बेटे की शहादत हुई और वो बेटा कहाँ पहुंचा? बीबी के घर में उसका पार्थिव शरीर पहुंचा या फिर अपने पैतृक गांव में पहुंचा? जाहिर सी बात है पैतृक गांव में पहुंचा, क्योंकि वो जहां से बच्चा जन्म लेता है अधिकार वही होता है और वो उसकी पार्थिव शरीर वहीं जाएगी। तो वो तो ऐसा तो नहीं है बीबी के मायके में चला गया कि हाँ भाई आज से हमने शादी किया तो आज से वो मेरा मायका ही मेरा सब कुछ है, पैतृक है, चाहे कुछ भी है, हम बीबी के घर में रहेंगे। तो लिखित एगो दे दीजिए। तो क्या बेटे लिखित देंगे? ये कहते हैं कि नहीं भाई अगर हम मेरी शहादत होती है तो हमारी बीबी के घर में हमारा पार्थिव शरीर जाना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो मैं राजनाथ सिंह से कहूंगी एक बार, अभी शस्त्र चल रहा है लोकसभा में, एक बार चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये आवाज उठनी चाहिए कि एनओके में संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए उन माँ बाप के लिए जो कि कहीं ना कहीं रो रहे हैं और भीख मांगने को मजबूर है।
ऐसे माँ बाप के लिए उनको सुरक्षा देना अनिवार्य है। चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, उनको आवाज उठानी चाहिए, जबकि उनके पास में ये बात गई है, वो आवाज नहीं उठा रहे। तो इसलिए नहीं उठा रहे, हमें लगता है वो चाहते हैं कि और सुलगाएं। तो सुलगाने से नहीं होता, आवाज उठाने से होता है। आप अगर किसी को न्याय दिला रहे हैं तो भी आपको लोग भगवान से कम नहीं समझते। चाहे वो यूपी के अखिलेश यादव जी, उनको भी होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई आवाज उठा दे हम सैनिक के लिए। ये मामला तो यूपी का ही है। और अभी तो खैर यूपी में भी हुआ, नहीं वो मध्य प्रदेश, आपको हमें लगता है कि वो मध्य प्रदेश का, नहीं, ये अंशुमान वाला मामला। अच्छा। और यूपी के लिए सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश जी हमेशा आवाज उठाते हैं। तो अखिलेश जी को होना चाहिए कि एक सैनिक के माँ बाप अगर रो रहे हैं दिन रात, तो आप उनके लिए मसीहा तो बन सकते हैं। चलिए देखिए, इस चर्चा को हम आज के चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं, लेकिन ये चर्चा हम तब तक जारी रखेंगे। देखिए, हम भूलने नहीं देंगे, ना हम इस मामले को भूलेंगे, ना हम भूलने देंगे, ना सरकार को, ना जनता को। और इसलिए हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि इस वीडियो पे कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि आपके भी कमेंट काफी जरूरी हैं। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सरकार की नींद खुल सके, विपक्ष के नेताओं की भी नींद खुल सके, ताकि इस मामले को गंभीरता से उठाएं। और देखिए, इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में मिलकर एनओके के नियम में बदलाव करके एक जो डिबेट की का टॉपिक है ये, उसे ही खत्म कर देना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, हम बार बार कह रहे हैं कि सम्मान जो है वो पैतृक आवास में होना चाहिए, और जो संपत्ति का बंटवारा है उसे आधा आधा कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।